नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। दोस्तों, मैं विनय पाड़ी यूएनए यूनिवर्सल न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आइए एक मुलाकात सरिता नेगी जी के द्वारा, आइए उनकी बातों को सुनते हैं। ऐसा है कि राजस्थान में 63 साल की महिला के साथ में रेप हुआ। बिहार में 14 साल की बच्ची के साथ में आपने देखा रेप हुआ। अभी रायपुर से लौट रही 2 बहनें जो राखी बांध कर गई, कल परसों लौट रही थी, उनके साथ 10 लोगों ने मिलकर के रेप किया। अभी जो लड़की कहाँ से, देहरादून जो अभी बताई जा रही है आईएसबीटी में जो थी नाबालिग बच्ची, उसके साथ में आपने देखा कि 4-5 लोगों ने गैंग रेप किया। तो मतलब ये सिलसिला रुक नहीं रहा है, चलता जा रहा है। अंकिता भंडारी जैसी, किरण नेगी, तमाम बेटियां हैं। और अंकिता भंडारी तो उत्तराखंड का ही मामला है, और उत्तराखंड में दूसरी घटना भी होगी नाबालिग बच्ची के साथ में। हम ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र है इस देश में, महिला को कहा जाता है कि बिना महिला की दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है। वो दुर्गा है, शक्ति है, और वो एक ऐसी ताकत है कि जिसके बिना मतलब ये पहिया चढ़ नहीं सकता, जो थम नहीं रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि जिस देश में अगर महिला का सम्मान ना हो, जिस देश में महिला सुरक्षित ना हो, जिस समाज में महिला अपने आप को ये ऐसा महसूस न कर रही हूँ कि हम कहीं पर भी, चाहे हम गाड़ी में जा रहे हो, सड़क में चल रहे हैं, ऑफिस से काम करके आ रहे हो, खेती बाड़ी से काम करके आ रही हो, स्कूल कॉलेज से आ रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट से आ रहे हैं, और वो अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। क्योंकि आप देखिए लगातार जो है कि महिलाओं के चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे बच्ची हो, तमाम ये कांड हो रहे हैं। लेकिन सरकारें क्या कर रही हैं? और मैं तो ये कहूँगी कि तमाम, बल्कि सत्ता में जो लोग हैं उन्हीं से जुड़े हुए लोग उसमें शामिल हैं। और सरकारें क्या कर रही हैं कि उन लोगों को बचाने में लगी हैं। जो अपराधी तत्व हैं, जो बलात्कारी लोग, उनको बचा रही है। इससे बड़ी शर्मनाक बात किसी देश के लिए, किसी समाज के लिए क्या हो सकती है? और हमारी तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है कि करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। जनता तो बेचारी वोट देती जा रही है, इनको बनाती जा रही है, इनको ताकत देती जा रही है। लेकिन ये सरकारें जो हैं, ये वर्तमान जो सरकार है, ये तो ज़्यादा ही ताकत का दुरुपयोग कर रही है। हम कह रहे हैं कि आप सत्ता में हैं, आप एक नया आदर्श कायम करिए। आप ऐसा माहौल बनाइए कि कभी भी कोई इस तरीके का अपराधी ऐसा न कर पाए, उसकी हिम्मत ना हो ऐसा करने की। आप ऐसा कानून बनाइए, ऐसा कानून को सख्ताई से इम्प्लीमेंट करिए, क्रियान्वित कीजिए। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? इसका मतलब कि सरकार पूरी तरह से महिला विरोधी है, महिला सुरक्षा विरोधी है। ये महिलाओं को सुरक्षा देने में पूरी तरह से नाकामयाब है। और मेरा एक निवेदन भी है, जैसे हमारी पौड़ी की जो बेटियां हैं, और मैंने सुना कि आने वाले दिनों में आप कुछ चीज़ों के लिए सोच भी रहे हैं, राजनीतिक से और जुड़े हुए हैं आप, और हमारी बेटियों के लिए, पौड़ी के विशेषकर उत्तराखंड बेटियों के लिए कुछ संदेश जरूर आप, और इस विषय में आप लोग कुछ करने वाले हैं, कोई सरकार से या किसी से बात करेंगे सेफ्टी के प्रति? ये इसके लिए देखिए, जनता तो खैर जागरूक होना चाहिए है भी। जनता तो क्या करे, अभी कुछ समय पहले यहाँ पर एक लड़की को पेट्रोल डाल के जला दिया गया था, और उस लड़के को शायद अभी कारावास भी हुआ है, आजीवन कारावास भी। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि लोगों में डर नहीं घुस रहा है। मतलब लगातार उसके बाद भी जो है घटनाएं होती जा रही हैं, और हमारे प्रदेश में भी होती जा रही हैं। तो हम तो देखिए कह ही सकते हैं सरकार को कि भाई आप क्या कर रहे हैं, इसको रोकने के लिए सख्त कानून बनाइए। और अगर नहीं बनाते तो मतलब अनंतो गत्वा मैं समझती हूँ कि समाज को, महिलाओं को ही सड़कों पे आना पड़ेगा। इसके अलावा कोई विकल्प बचता ही नहीं है। क्योंकि कब तक कैंडल मार्च करते रहेंगे, और कैंडल मार्च करने से सरकारों के दिमाग में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्योंकि उनको पता है कि जनता जो है वोट आएगा, वो ये देती जाएंगी, लहर बनेगी, लहर में लोग बहते जाएंगे, और उनको कोई फर्क पड़ता नहीं। इसलिए उनको ये लगा कि इतनी घटनाएं हुई हैं, उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तो शायद यही इनकी ताकत है, और इसको जो है कि जनता को आगे आकर के सोचना पड़ेगा, ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे कि जिससे सरकार को लगे कि हाँ, यदि हम सही महिला सुरक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं तो फिर यह है कि इसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन मतलब अल्टीमेटली जो है कि समाज को, महिलाओं को ही आगे आना पड़ेगा, सुरक्षित कतई नहीं है। और हम आपको आज भी, जब हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, जब हम अंतरिक्ष में रहने की बात कर रहे हैं, जब हम चाँद पे जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम महिला को सुरक्षा दें, इस पर अभी भी जो है हम लोग ऐसे ही हैं। चाहे वो, यही कारण है कि आप कहते हैं आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के तमाम नारे देते हैं, कन्या भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो कौन पिता चाहेगा कि मेरे घर में बेटी पैदा हो? और यदि बेटियां, और यही कारण है कि आज लड़कियों का रेशो घटा है। आप देखिए कि लड़कियां जो हैं, लड़कों की बनिस्बत कम हो रही है। यही कारण, और इतनी असमानता हो गई कि आज लड़कों को शादी करनी मुश्किल हो रही है। मैं भी यहाँ के उदाहरण उत्तराखंड का बताऊँ आपको, जब लड़कियां नहीं मिल रही थी, लोग नेपाल गए।
कई मेरे पास ऐसे उदाहरण हैं जो नेपाल से शादी करके ला रहे, ये स्थिति हो गई है हमारे उत्तराखंड में और हमारे समाज में। तो ये हमको सोचना होगा, सरकारों को सोचना होगा, समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को सोचना होगा, जो तमाम मातृ शक्तियाँ हैं, जिनके संगठन हैं, इनको सबको आगे आना पड़ेगा। यही एक विकल्प है, इसके अलावा कोई विकल्प। इस तरह की न्यूज़ आपको मिलती रहेगी यूनिवर्सल न्यूज़ में। हमारे साथ बने रहें।